ना दिखेगी जब भीतर होगी। बोलो चा छा जा, बाहर तो तब पढ़ोगे ना जब वो चाचा जाकर ज्ञान भीतर होगा। बोलो मेरी माँ, यदि चाचा जाझा काखा गाघा ABCD भीतर नहीं है तो बाहर पढ़ पाओगे? उत्तर दो, नहीं ना। तो पहले ABCD कहाँ होनी चाहिए, काखा गाघा कहाँ होना चाहिए? जब भीतर होगा तब तो बाहर दिखेगा। उसी तरह जब भगवान भीतर होंगे तब ना बाहर नजर आएंगे। बाहर भीतर है ही नहीं तो बाहर तुम्हें पत्थर दिखता है। अरे तो पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर, ये भगवान थोड़ी है। लोग क्या कहते हैं, तो भगवान ये तो धातु है, लकड़ी है, और तुम पागल हो, भगवान भगवान कह रहे हो, मंदिर जा रहे हो। ये लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि बेचारों ने भीतर अनुभव नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, जो तुम चिल्लाते हो भगवान भगवान, ये भगवान बाहर का विषय नहीं है। चाचा जाझा बाहर का विषय नहीं है, काखा गाघा बाहर का विषय है, जो भीतर की बात है। बात समझ में आ रही है? भाषा का ज्ञान बाहर नहीं होता, भीतर होता है तो बाहर दिखती है। कोई भी भाषा हो धरती की, वो भाषा कहाँ होनी चाहिए? भीतर। तमिल भाषा भीतर होगी तो बाहर अखबार पढ़ लोगे आप। उर्दू भीतर होगी तो बाहर उर्दू अखबार पढ़ लोगे आप। चाइनीज भाषा भीतर होगी तो बाहर चाइना का अखबार पढ़ लोगे आप। यही नहीं है तो बाहर कुछ नजर, बाहर सब काला अक्षर भैंस बराबर। बाहर तो काला अक्षर भैंस बराबर। यदि भीतर नहीं है तो काला अक्षर किसके बराबर है? ये सब काला अक्षर है। अब ये पढ़े कौन? जिसके भीतर होगा वही ना पढ़ पाएगा। ऐसे अब मंदिर में भगवान देखे कौन? जिसके भीतर राम है वही बाहर के राम को देख पाएगा। भीतर ही राम नहीं है तो बाहर काहे का राम? इसलिए लोग गलत दिशा पर चले गए मेरी माँ। भक्ति के नाम पर लोग ना भटक गए। भक्ति के नाम से लोग भटक गए। उन्हें लगा कि बस राम राम चिल्लाना ही भक्ति हो गई। जाना समझा कुछ नहीं, राम के आदर्शों को माना कुछ नहीं, राम की तरह चले नहीं, राम की तरह काम किए नहीं, खटिया तोड़ रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। भैया राम ने कब कहा कि तुम पड़े रहो? राम ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काम करो, गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, काम कर, और काम भी कैसा कर? सही दिशा में काम कर। रावण की तरह काम ना करना, राम की तरह काम करना। काम रावण भी करता था पर स्त्रियों को चुराने का काम करता था। काम तो राम भी करते थे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने का काम राम करते थे। शबरी के घर जाने का काम राम करते थे। राम शबरी के घर गए तो उसे छतेड़ी पहुंचाई, उसे आनंद दिया। केवट के घर राम गए, छतेड़ी पहुंचाई, केवट को आनंद दिया। और रावण सीता के घर आया तो सीता माँ को चुरा के ले गया, सीता माँ को क्षति पहुंचाई रावण ने। हाँ ना? मैं आपके घर आऊं और आपको प्रेम से कहूं, कुछ प्रेम से बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, मैं आपको खुशी दूं। ये तो राम के आदर्शों पर चलना हो गया। मैं आपके घर आऊं और आपको गले लगाऊं, खुशी दूं, प्रसन्नता दूं, ये तो राम का आदर्श हो गया। और मैं आऊं आपके घर और आपकी बहन बेटी कोई गलत तरीके से देखूं, ये रावण वाला आचरण हो गया। तो राम और रावण, आप ही राम और रावण, कोई राम रावण की बात मत करो। आपके भीतर राम भी है और आपके भीतर वो भैया को जगाओ। राम राम। हो गई नींद एकाध झपकी? सुनो, आपके भीतर दोनों है, राम और अच्छा, राम में भी 10 है और रावण में भी 10 है। क्या राम किसके पुत्र है? 10। किसके पुत्र हैं? 10।
रथ। राम के नाम के आगे भी 10 लगा है, 10 रथ, 10 अंक है। और रावण के आगे भी लगा है दशानन, 10 है। राम के आगे भी 10 है और रावण के आगे भी 10 है। और दोनों 10 का तात्पर्य है इंद्रियों से। 10 इंद्रियां कितनी होती हैं मैया? राम में भी 10, रावण में भी 10, इस कलयुग में बॉलीवुड ने भी 10 लगा दिया, 10 बहाने करके ले गई। यहां भी 10। दस बहानों से तुम बचो। हम रावण के 10 और राम के 10 की बात करेंगे। 10 रथ, बोलो 10। कौन से रथ हैं 10? राम के पिता का नाम क्या है? 10 रथ। 10 रथ मतलब 10 रथ मतलब 10 इंद्रियां। रथ के घोड़े कितने हैं? आपके शरीर में राजा कौन है? मन। मन का गुलाम कौन है? इंद्रियां। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 10। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञान इंद्री आंख से ज्ञान देखने का, कान से ज्ञान सुनने का, जिह्वा से ज्ञान स्वाद का, नाक से ज्ञान गंध का, चमड़ी से ज्ञान स्पर्श का, स्पर्श टच। कर्मेंद्र, ये ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान हो रहा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। 5 कर्मेंद्री हैं जिनसे कर्म होता है। कर्म होता है मुंह से बोलना बताना, पहला। दूसरा हाथ लेना देना, तीसरा पांव चलना फिरना, कर्म हो रहा है। और चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार। मल और मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही है। यदि ये मलमूत्र रुक जाए तो आप मर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो ये कर्म है जो कि नित्य आपको करना ही पड़ता है। तो 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, इन 10 इंद्रियों का राजा है मन। तो इन इंद्रियों को दशरथ जी ने क्या किया? अपने वश में किया। जो इंद्रियों को वश में करता है मतलब इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। मेरी आंख मैं जो चाहूंगा वो देखेगी, और आप लोग अपनी आंखों को घुमाते रहते हो। किसी को भी क्यों देखना? कोई आया गया आप उसी को देखते हैं, कोई निकला बगल से उसी को देखने लगते हैं, ऐसे ऐसे। आंखों पर कंट्रोल। तो दशरथ जी की आंखों पर, कान पर, इंद्रियों पर क्या था? जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके घर राम प्रकट होते हैं। तो 10 रथ के यहां राम। तो दशरथ जी ने इंद्रियों को क्या किया? जोर से जीता, इंद्रियों को जीत गए, इंद्रियों को जीत गए। अच्छा अब चलते हैं दशानन की ओर। रावण की भी 10 इंद्रियां सबकी हैं। तो रावण इंद्रियों का गुलाम बन गया। रावण की आंख कहती है वाह सीता कितनी सुंदर है, चलो सूप न खाने कहा, सुन राम की पत्नी बड़ी सुंदर है। रावण बोला अच्छा क्या मंदोदरी से सुंदर है? अरे मंदोदरी तो दासी लगेगी। अच्छा अब आंखें फड़कने लगी रावण की, जरा देखो तो सुंदरता कैसी है। रावण ने देवताओं की नारियों को देख चुका था। रावण देवताओं की स्त्रियों को चुरा लेता था। अप्सराएं उसके आगे पीछे घूमती थी, अप्सराओं को देख चुका था। अप्सराओं से सुंदर कौन था? लेकिन जब सूर्पनखा बहन ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है तो रावण की आंखों में पानी आ गया। देखो तो, क्योंकि रावण ने धरती की हर सुंदर नारी को देखा था, लेकिन सूर्पनखा कह रही है कि वो बहुत सुंदर है। अब सुनो, साक्षात लक्ष्मी ही तो है ना, साक्षात जगतजननी जगदम्बा ही तो है माता सीता। तो अप्सराएं तो माता सीता के आगे कुछ भी नहीं है। सीता माँ तो त्रैलोक्य की माता है ना, लक्ष्मी है नारायण की पत्नी।
उनके जैसा सुंदर कौन हो सकता है? तो शूर्पणखा तो ठीक कह रही है कि बहुत सुंदर है, लेकिन रावण ने उन्हें माता मानने की जगह गलत भाव से देख लिया। सुंदरता है, मैं देख के आता हूं। रावण गया, देखो रावण का कंट्रोल नहीं है उसकी आंखों पर। गया, अब जब गया था तो प्रणाम करता ना, माता आप तो माँ हो, तू बड़ा ज्ञानी था ना, पंडित भी था, तो माता को पहचाना क्यों नहीं कि ये जब तू ज्ञानी था, भविष्य का जानकार था, तो इतनी सी बात नहीं जान पाया रावण कि ये तो लक्ष्मी है, राम तो नारायण है, इतना नहीं जान पाया। जब तुम देवताओं को जान गए तो तुम इतनी बात ना जान पाए। तुम्हारा भाई विभीषण ये जान गया कि राम भगवान है और चला गया राम की शरण में। जब तुम्हारा सगा भाई जो तुमसे कम पढ़ा लिखा था, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था कि विभीषण? बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था। तुम्हारा कम पढ़ा लिखा भाई जान गया कि ये बाली को मार दिया राम ने, राम का डंका बज गया, राम ने बाली को मारा। बाली को कौन मार सकता है? सामान्य। बाली ने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने भी स्वीकार किया कि ये भगवान है। खर दूषण सब मुनि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण को भी लगा ये भगवान है। जब मान गए, तुम जान गए, तो चरणों में काहे न गिरे? दूसरा पक्ष ये रावण का हो सकता है कि मैं कल्याण करना चाहता था लंका वालों की। कल्याण करने के और भी साधन थे, सीता को चुराना ही साधन नहीं था। रावण गया, आंखों से फिसल गया रावण। अब जब आंखों से फिसला, देखा बहुत सुंदर है, तो रावण का मन हुआ कि ले चलूं लंका। तो रावण ने सीता मां को स्पर्श किया, पकड़ा ना, पकड़ के चढ़ाया और ले गया। तो रावण ने सीता मां को उठाया, ले गया। मतलब रावण ने अपनी, रावण किससे हारा? उत्तर दो, रावण किससे हारा? किससे हारा? रावण राम से बाद में हारा। और रावण राम से क्या हारा? रावण तो अपने इंद्रियों से, अपने आप से हार गया। इसलिए मैं कहता हूं, किसी से जीतो ना जीतो, अपने आप से तो जीतो कम से कम। अपने मन से तो जीतो, अपने मन को तो अपने कंट्रोल में रखो, मन को तो आजाद ना छोड़ो। तो रावण अपनी इंद्रियों से हार गया, तो रावण का सर्वनाश हुआ। और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया दशरथ जी ने, तो भगवान को खींच लिया दशरथ जी के त्याग ने।